तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो हमारा शावेज़ मलिक जो हमारा सेकंड चैनल है, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द हम उस पर कहानियों का सिलसिला चालू करेंगे। लेकिन उस पर आमतौर पर आप लोग जो कहानियाँ सुनते हैं वैसी कहानियाँ नहीं होंगी। आप लोग को उस पर वो कहानियाँ देखने को मिलेंगी जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुनी हो। और आज के दिन से हमने वो सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। कहानी आज 8 बजे पोस्ट कर दी गई है। उसका लिंक मैंने अपने इस चैनल से शेयर किया है। एक बार जाकर उस कहानी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी में हमने बात की है एक ऐसी घड़ी की जो घड़ी क़यामत का वक्त बताती है। और उस घड़ी के मुताबिक क़यामत कब आएगी, क़यामत कब नहीं आएगी, सारी बातें बताई गई हैं। और अभी फ़िलहाल में जो अपडेट उस घड़ी का आया है उससे मात्र 90 सेकंड क़यामत अब दूर है। तो आप लोग उस कहानी को ज़रूर सुनिएगा और उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को जो कहानियाँ मिलेंगी वो आप लोग को इंटरनेशनल कहानियाँ, कुछ बड़े क्राइम, कुछ ऐसी कहानियाँ मिलेंगी शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुनी हो। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा, ये कहानी कहीं ना कहीं ऐसी कहानी है कि जिसकी मिसाल हमारे भारत देश के अंदर ऐसे क्राइम तो होते हुए दिखाई नहीं पड़ते। क्योंकि आज की कहानी में जिस तरीके से मर्डर होता है उसके बाद में लाश के साथ में जो किया जाता है, शायद ऐसा पहले कभी किया गया हो। क्योंकि दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि दो दोस्तों की कहानी है। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है हैदराबाद की। और हैदराबाद में एक जगह पड़ती है दिलसुख नगर। और दिलसुख नगर में 17 फरवरी साल 2023 को एक कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का नबीन, जो कि अचानक से गायब हो जाता है। अब जब नबीन गायब होता है तो घर वाले परेशान होते हैं, अपने बेटे को हर एक जगह ढूंढते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बेटा था इसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में तो जो दोस्त होते हैं उन्हें ये लगता है कि कॉलेज में पढ़ता है, हो सकता है कहीं पार्टी करने चला गया हो या फिर कहीं घूमने चला गया हो, इसलिए शुरुआत में तो ज़्यादा चिंता होती नहीं है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और लगभग 24 घंटे का समय गुजर जाता है। अब दोस्तों, जब 24 घंटे का समय गुजर जाता है उसके बाद भी लोगों से पूछा जाता है तो नबीन का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब जो कहीं ना कहीं दोस्त लोग थे वो परेशान होते हैं, इसलिए सोचते हैं कि क्यों ना पुलिस कंप्लेंट की जाए। अगर पुलिस कंप्लेंट की जाएगी और पुलिस अपने स्तर से छानबीन करेगी तो हो सकता है थोड़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारे ढूंढने में, हमारे सर्च करने में कहीं ना कहीं कोई खामी होती है। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है, तो पुलिस में कंप्लेंट लिखाना ज़रूरी है। उसके बाद में वो जो दोस्त लोग होते हैं इकट्ठा होकर पुलिस थाने जाते हैं। और पुलिस थाने जाने के बाद में कहते हैं कि साहब, हमारा एक दोस्त है नबीन, जो कि इस कॉलेज में पढ़ता है और पिछले 24 घंटे से गायब है। साहब, कैसे भी कर हमारे दोस्त को ढूंढ दीजिए, हम लोग बड़े परेशान हैं। उसके बाद में पुलिस जो थी वो कंप्लेंट लिखती है। और कंप्लेंट लिखने के बाद में इन दोस्तों से कहती है कि ठीक है, तुम जाइए, हम इस नबीन की तलाश शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इधर जो दोस्त लोग थे वो आ जाते हैं, पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। और 17 तारीख का ये मामला था, 18 तारीख को रिपोर्ट लिखाई जाती है। उसके बाद में 18 गुजर जाती है, 20 गुजर जाती है, 21 गुजर जाती है। दोस्तों, होते करते 22 और 23 तारीख तक गुजर जाती है। लेकिन उसके बाद में 24 तारीख आती है, यानी 24 फरवरी साल 2023। और 24 फरवरी साल 2023 को पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़का आता है जिसका नाम हरिहर कृष्णा, उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। वो पुलिस से कहता है कि साहब, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। अब जैसे ही ये इस तरीके की बातें पुलिस से कहता है कि उसे गिरफ्तार कर लीजिए, तो पुलिस, जो कि पहले से ही परेशान थी, एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी, ऊपर से आके ये व्यक्ति कहता है कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तो पुलिस इससे पूछती है कि तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए, तुमने क्या जुर्म किया है। तो ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि साहब, मैंने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया है। और जो इस तरीके की बात है ये पुलिस से कहता है तो पुलिस सोचती है, कहती है ये कोई सरफिरा है, और अगर इसने कत्ल किया है तो कत्ल कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। अगर इसने कत्ल किया है तो कहीं पर डेड बॉडी होगी, पुलिस में कंप्लेंट आनी चाहिए थी। चूँकि ये पुलिस का टाइम ख़राब कर रहा है तो इसलिए पुलिस उससे कहती है कि तुम हमारा टाइम ख़राब मत करो और यहाँ से जाओ। उसके बाद में जो हरिहर कृष्णा था, जब पुलिस के मुंह से इस तरीके की बातें सुनता है, ये तुरंत अपने पॉकेट से अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है। और मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद में पुलिस के सामने उसकी गैलरी खोल देता है। और जैसे ही ये पुलिस के सामने उस गैलरी को खोलता है तो उसमें एक फ़ोटो इसके मोबाइल के अंदर होता है। दरअसल उस फोटो में एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की जो डेड बॉडी है वो कई हिस्सों में कटी हुई है। उसका प्राइवेट पार्ट अलग कटा हुआ है, उंगलियां अलग कटी हुई हैं, सर जो है वो अलग कटा हुआ है, धड़ जो है वो अलग कटा हुआ है। जब शुरुआत में पुलिस इस फोटो को देखती है तो पुलिस को लगता है शायद ये फ़ोटो एडिटेड है, कोई एनिमेटेड फ़ोटो है, और शायद पुलिस के साथ में ये व्यक्ति प्रैंक कर रहा है। अब चूंकि मामला गंभीर था इसलिए पुलिस उससे पूछती है
कि इस तरीके का फ़ोटो तुम्हारे मोबाइल में कैसे आया। तो ये जो व्यक्ति है कहता है साहब मैंने इसका मर्डर कर दिया। तो उसके बाद में पुलिस से पूछती है अच्छा तुमने इसका मर्डर क्यों किया और ये व्यक्ति आखिर है कौन। अब जैसे ही पुलिस वाले हरिहर कृष्णा से ये बात पूछते हैं कि ये कौन है, उसके बाद में हरिहर कृष्णा जो होता है वो वहीं पर बैठता है और बड़े ही इत्मीनान से किसी भी दबाव के बगैर ये पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है और ये बताता है कि दरअसल कुछ साल पहले की बात है। जो दिलसुख नगर है यहीं पर एक कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर यही हरिहर कृष्णा और इसका एक दोस्त नबीन और एक लड़की, ये तीनों लोग उस कॉलेज में पढ़ते थे। और एक लड़की थी जो कि इनके सामने आती थी। जो नबीन है ये भी उस लड़की को पसंद करने लगा था, जो कृष्णा है ये भी उस लड़की को पसंद करने लगा था, क्योंकि अब दोनों ही एक लड़की को पसंद कर रहे थे। लेकिन लड़की तक जो अपने मन की बात पहुंचाएगा लड़की तो उसी को समझेगी कि वो उसे पसंद करता है। अब जो नबीन था ये थोड़ा एक अट्रैक्टिव किस्म का बंदा था और दूसरी तरफ ये था कि ये बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा था, कोई ओपन माइंडेड बंदा था। इसलिए ये उस लड़की के पास जाता है और उससे अपने दिल की बात कह देता है। इधर जो हरिहर कृष्णा था ये थोड़ा सीधे मिजाज का, थोड़ा शर्मिंदी किस्म का आदमी था, तो ये कह नहीं पाता उससे अपने दिल की बात। अब दोस्तों ये तो ज़माने का दस्तूर है कि आप लोग देखते हैं कि पहले आप में कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने दिल की बात ही नहीं कह पाता और दूसरा बाजी मार लेता है। यही इस केस में भी हुआ। नबीन चूँकि अपने दिल की बात पहले जाता है, पहले कहता है, उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो नबीन से दोस्ती कर लेती है, उसके साथ में बातचीत शुरू कर देती है। और जो हरिहर कृष्णा था ये उस लड़की से अपने मन की बात कह ही नहीं पाता, इसलिए ये पीछे रह जाता है। अब दोस्तों ये जो लड़की थी ये नबीन की हो चुकी थी, उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। इधर जो हरिहर कृष्णा था, नबीन उसका दोस्त था, इसलिए कृष्णा सोचता है कि चलो ठीक है, उसके नसीब में नहीं थी, उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड बन गई, चलो कोई बात नहीं है, उसका दोस्त उसके साथ में खुश रहे। इधर हरिहर कृष्णा जो था ये अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करता है। उधर जो नबीन था वो उस लड़की के साथ में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि प्यार मोहब्बत जैसी जो चीज़ें होती हैं इनमें थोड़े समय के बाद में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर लव स्टोरी के अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति प्यार मोहब्बत से शादी भी करता है तो उनकी ज़िंदगी में उन कपल से ज़्यादा झगड़े होते हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं। लव मैरिज वालों में ज़्यादा झगड़े होते हैं, ये चीज़ें स्टडी में भी पाई गई हैं। अब दोस्तों नबीन और उस लड़की के बीच में जब झगड़े शुरू हो जाते हैं तो इन दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी नौबत आ जाती है और आखिरकार इन दोनों का जो रिश्ता था ये टूट जाता है और दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही ब्रेकअप होता है ये बात कृष्णा को जब पता चलती है वो तुरंत उस लड़की के पास में जाता है और उससे अपने दिल की बात कह देता है। वो उससे कहता है कि दरअसल वो उसको बहुत पहले से ही पसंद करता था, क्योंकि उसके दोस्त नबीन ने उसे पहले प्रपोज कर दिया, तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। उसके बाद मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख ली कि तुम किसी और की हो चुकी हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में खलल डाला जाए। लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, तुम्हें मैं बहुत पहले से प्यार करता था। अब वो जो लड़की थी चूँकि पहले से ही दुखी थी, टूटी हुई थी, नबीन के साथ में उसका ब्रेकअप हुआ था, इसलिए उसको भी कंधा मिल जाता है। वो जो कृष्णा था उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में वो अब कृष्णा की गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब दोस्तों चूंकि इस लड़की को कृष्णा के प्यार में सच्चाई दिखाई पड़ती है इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। लेकिन दोस्तों जब इस बारे में नवीन को पता चलता है कि एक लड़की जिसे उसने पहले प्रपोज किया, जो उसकी मोहब्बत हो गई, जो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में रहने लगे, लेकिन उसके बाद में ब्रेकअप हुआ और बाद में वो उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड बन गई। चूँकि दोस्तों आप लोगों ने देखा 3 इडियट एक मूवी आई थी और उस मूवी में एक डायलॉग था कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर फर्स्ट आ जाए तो और भी ज़्यादा दुख होता है। और यही दुख अब नवीन को परेशान कर रहा था। नवीन की ज़िंदगी में वो लड़की नहीं थी, इसका तो दुख उसे नहीं था, लेकिन वो अब वापस से उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, इस बात का दुख उसे ज़्यादा था। इसलिए अब नवीन जो था वो उस लड़की को मैसेज करना चालू करता है, उसे कॉल करना चालू करता है, उसके हाथ पांव जोड़ता है, उसे समझाता है, उसे बुझाता है, उससे कहता है कि उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अब चूंकि दोस्तों वो जो लड़की थी वो अब कृष्णा के प्यार में सीरियस हो चुकी थी। कृष्णा जो था वो सच्चा व्यक्ति था, उसको ऐसा लगता था कि नवीन उसके लायक ठीक नहीं है, कृष्णा उसके लायक ठीक है, इसलिए वो कृष्णा के प्यार में सीरियस थी। अब जब जब नवीन उसे मैसेज करता, जब जब उसे कॉल करता, वो जो लड़की है वो कृष्णा के पास जाती और उससे कहती है कि देखो ये लड़का नवीन उसे कॉल और मैसेज कर करके बार बार परेशान कर रहा है। अब दोस्तों जब कृष्णा इस तरीके के मैसेज देखता है कि उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरीके के मैसेज कर रहा है, वो ब्रेकअप के बाद में, तो वो एकदम से जल भुन जाता है। अब उसका जो गुस्सा था ये भी साथ में आसमान पर जा चुका था। उधर जो नवीन था ये मानने को तैयार नहीं था, वो लगातार उस लड़की को मैसेज करता, लगातार उसे फिर से प्रपोज करता, लगातार उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कहता। लेकिन वो जो लड़की थी वो सारी बात बार बार जाकर कृष्णा को बताती थी। अब जो कृष्णा था ये बेचारा नवीन के पास जाता और उससे कहता है कि देखो वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है, वो मेरी ज़िंदगी के अंदर है, बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। लेकिन जो नवीन था ये भूलने को तैयार था ही नहीं और उस लड़की को बार बार मैसेज करता था और मैसेज करने के बाद में उससे यही कहता था कि उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और वो जो लड़की थी ये सारी बात जाकर फिर से कृष्णा को बताती थी।
अब दोस्तों होते करते जो समय था ये लगातार बीतता रहता है। लगभग 3 से 4 महीने का लंबा समय बीत जाता है और जो नवीन था ये लगातार उस लड़की को मैसेज कर ही रहा था। कृष्णा को इस बारे में पता चल रहा था। आखिरकार जब कृष्णा को लगता है कि नवीन मानेगा नहीं, इसलिए ये नवीन की मौत की एक साजिश रचता है और तारीख होती है 17 फरवरी साल 2023। 17 फरवरी साल 2023 को जो कृष्णा था ये नवीन को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि यार बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो गया, बेहतर यही होगा कि हम लोग आपस में सुलह कर लें। चलो आ जाओ, तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पर हम लोग मिलकर बैठते हैं और पार्टी करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही पार्टी का नाम आता है नवीन बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें पार्टी आमतौर पर जो लड़के हैं ये करते रहते हैं और पार्टी का नाम सुनते ही लड़के खुश हो जाते हैं। अब इसी बात को लेकर नवीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है एड्रेस बता दो। वो एड्रेस बताता है और जो कृष्णा ने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर नवीन पहुंच जाता है। उसके बाद में ये लोग बैठते हैं और बैठने के बाद में एक दूसरे के गले मिलते हैं, कहते हैं कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। उसके बाद में ये लोग शराब पीते हैं। अब दोस्तों जब ये लोग खूब ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो उसके बाद में जो कृष्णा है ये नवीन से कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड को अब मैसेज मत करना। लेकिन जो नवीन था ये तो पहले से ही मानने को तैयार नहीं था, इसलिए ये कहता है कि भले ही वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब बन गई हो, लेकिन पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस पाके रहूँगा। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। कृष्णा उसे समझाता है, नवीन मानने को तैयार नहीं था। अब इन दोनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है। चूँकि दोनों नशे में थे, दोनों शराब पिए हुए थे। नवीन ने ज़्यादा शराब पी रखी थी, कृष्णा ने थोड़ी कम पी थी, इसलिए जो कृष्णा था ये नवीन पे हावी पा जाता है। उसके बाद में वहीं पर गला दबाकर वो नवीन की हत्या कर देता है। लेकिन दोस्तों कृष्णा नवीन की हत्या तो कर देता है, लेकिन हत्या करने के बाद में ये रुकता नहीं है। उसके बाद में ये कहता है कि तुम इन्हीं उंगलियों से मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते थे। उसके बाद में उसकी उंगलियों को काटता है। उसके बाद में कहता है कि तुम इसी दिल के अंदर कहते थे ना कि वो रहती है। उसके बाद में उसके सीने से उसका दिल निकालता है। उसके बाद में कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में सोना चाहते थे। उसके बाद में नवीन की पैंट खोलता है, उसका अंडरवेयर निकालता है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट देता है। उसके बाद में कहता है कि तुम्हारे दिमाग में ये जो आइडिया आता था ये इसी दिमाग से आता था ना, इस दिमाग को ही मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। उसके बाद में उसकी गर्दन को काटता है, उसका सर बिल्कुल अलग कर देता है। अब नवीन की डेड बॉडी के 4 से 5 हिस्से हो चुके थे। उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका था, उंगलियां कट चुकी थी, दिल बाहर निकाल दिया था, गर्दन कट चुकी थी। उसके बाद में जो कृष्णा था वहाँ से इस डेड बॉडी को उठाता है और अब्दुल्ला पर वहीं पर एक जगह पड़ती है अब्दुल्लापुर, वहीं पर जाकर उस डेड बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगा देता है और उसके बाद में ये अपने घर चला जाता है। अब चूंकि दोस्तों 17 फरवरी साल 2023 को इसने हत्या की थी, 17 गुजर जाती है, 18 गुजर जाती है, 19, 20, 21, 22 तारीख तक गुजर जाती है। उसके बाद 23 तारीख गुजरती है। जब इसको लगता है 23 तारीख तक ये मज़े से रहता है, लेकिन इसको लगता है कि अब ये फंस जाएगा और पुलिस इसको ढूंढ लेगी। उसके बाद में 24 फरवरी साल 2023 को ये पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये आत्मसमर्पण करता है। वाकई में दोस्तों जब कृष्णा पुलिस को ये सारी बातें बता रहा था तो पुलिस भी बड़ी हैरान थी कि आखिर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ में इस तरीके से कैसे कर सकता है। उसके बाद में पुलिस को ये शक होता है कि शायद वो जो लड़की रही है वो भी इस प्लान में शामिल हो। उसके बाद में पुलिस इसका मोबाइल लेती है, चेक करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि 17 फरवरी साल 2023 को ही इसने नवीन की डेड बॉडी यानी नवीन की जो लाश थी उसका फ़ोटो अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस की जो शक की सुई थी वो उस लड़की पे भी जाती है। उसके बाद में उस लड़की को उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो वो जो लड़की है ये कहती है कि साहब देखो, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सच में ही उसके साथ में ऐसा कर सकता है। बहरहाल दोस्तों लड़की इसमें शामिल थी या फिर नहीं शामिल थी, पुलिस इसमें अपनी छानबीन कर रही है। लेकिन इधर ये जो लड़का है जिसका नाम कृष्णा, इसने अपने दोस्त नवीन के साथ में जो किया, शायद ही कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ में ऐसा करेगा। दोस्तों कोई भी दोस्त अपने दोस्त के साथ में ऐसा ना करे, कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ऐसा ना करे, कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कभी ऐसा ना करे। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा केस था जिसमें मरने के बाद में डेड बॉडी के साथ में इतनी बड़ी बर्बरता दिखाई हो। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, कल के दिन अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं बहुत थोड़े से हैं, चूँकि इस समय व्यूज़ थोड़े डाउन आ रहे हैं, थोड़े क्या बहुत ही डाउन आ रहे हैं, इसलिए कमेंट्स भी मात्र 6 कमेंट्स हैं। उसमें सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी अपना कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील त्यागी जी हैं जो कि काफ़ी समय से हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं, लगातार कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, कहानी बहुत ही अच्छी थी, रीनो सुनील त्यागी। तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। अनिल सालोंकी जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी एंड गुड प्रेजेंटेशन, टेक केयर शावेद जी, कीप इट अप, गेट वेल सून। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बालेश्वर बिहारी जी हैं जो लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार, आप अपने बारे में समाचार बताया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप अभी एडमिट नहीं हुए हैं और मेडिसिन लेते रहिए। लड़की पागल रहे या फिर अच्छी रहे, सबको जीने का अधिकार है और उसके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। और एक और कमेंट्स है, ये है आवाज़ इंडिया करके लिखते हैं, भाई मेरी कहानी भी सुनिए आवाज़ इंडिया टीम पर। तो भाई अगर आप लगातार इसी तरीके से कमेंट्स करते हैं तो करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन पांडे हैं, लिखते हैं ऐसे भाई को फांसी होनी चाहिए, आपको क्या हुआ है? तो बहन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और अभी ठीक है। सो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी, हमारा अंदाज़ पसंद आया होगा। और जो हमारा नया चैनल है उसको आप लोग जाकर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कहानियाँ हैं ये थोड़ी डिफरेंट हैं, हटके हैं, जो शायद ही आप लोगों ने पहले ऐसी कहानियाँ सुनी हो। तो उस चैनल को जाकर ज़रूर सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।